जरा बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यिदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से अगर एक शख्स ज़ोहर की आज़ान से पहले मुसलमान हो जाए, काफिर मुसलमान हो जाए, अल्लाह करे ऐसे हर महीने में रोज़ हो, तो उसके लिए उस दिन का रोज़ा वाजिब नहीं है। अगरचे कि वो ज़ोहर से कबल नियत भी कर ले, उसका रोज़ा नहीं है। मेरा ख्याल यही है कि खालिक चाहता है रोज़े से इब्तिदा से रोज़ा रखा जाए, दरमियान से रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। काफिर बेशक मुसलमान हो गया, लेकिन उसका रोज़ा उस दिन उस पे वाजिब नहीं है। वजूब अगले दिन से शुरू हो जाएगा, जिस दिन से वो मुसलमान हो गया। हाँ, अगर इसी तरह एक शख्स ज़ोहर से पहले शिफायाब हो जाए, बीमार था, बेहतर हो जाए, तो ज़ोहर तक उसने कोई काम किया नहीं, जैसे रोज़ा टूट जाता है, नियत कर ले रोज़ा सही है, उसका रोज़ा सही। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद, देखिए दूसरी बात आई, फिर गुंजाइश निकला है, अगर ज़ोहर के बाद शिफायाब हुआ है तो उस दिन का उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, उस दिन रोज़ा नहीं रखेगा, इसलिए कि ज़ोहर के बाद उसे शिफा मिली है। बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज ये हमारा 7वां दर्स है, जिसमें मैंने सूरह दहर की अभी तक पहली 2 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है, हल अता अलल इंसान। अल्लाह यकीन दिलाने के लिए इब्तिदा नहीं करता, यकीन वो दिलाए जिसके कलाम में शक होता है। अल्लाह कुरान यकीन दिलाने के लिए बयान नहीं देता, फिर किसके लिए देता है? तवज्जो फरमाएं, जब उसके कलाम में है ही यकीन, शक वहां नहीं है, उसके कलाम में शक का तसव्वुर खत्म। वो जो दिलाता है सिर्फ यकीन के लिए नहीं, जिसके मुताल्लिक बात करता है उसकी अजमत मनवाने के लिए करता है।
खुदा जाने अल्लाह के नज़दीक आले मोहम्मद कितने अजीम हैं। अब मैं जुमला कह दूं अगर आप मेरे साथ हैं, जो उसकी अजमत के कमाल में खुद शरीक करे उन्हें आले मोहम्मद कहते। ये अजीम हैं, अजीम। आले मोहम्मद अजीम हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अजमत किसी की भी मारिफत के बाद मुस्तहकम होती है। वो कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर पहचान नहीं है उसकी ताजीम नहीं होगी। इसलिए अल्लाह इनकी अजमत बयान करके ताजीम करवाना चाहता है। पहले इनकी ताजीम करो, फिर इनके कहने पे मेरी इबादत करो। हाय 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 हाय, इबादत का दर्जा बाद में रखा, ताजीम का दर्जा पहले रखा। मैं क्या कह रहा हूं, इनकी ताजीम को पहले मुकद्दम किया, फिर ताजीम पहले है और इबादत बाद में है। और वो इबादत ही वही है जहाँ इनकी ताजीम है। वो इबादत ही नहीं है जहाँ इनकी सुनते आए। इसलिए खालिक इनकी अजमतें बयान करके इनकी पहचान कराना चाहता है। 14 को पहचानो। अभी बहस करते हैं यार, अभी करते हैं। कौन कह रहा है? इसलिए मैंने पहले दिन भी पता नहीं यहाँ कहा या पता नहीं वो कहते रहते हैं, इसलिए 14 कहते हैं। लौला अल्लाह मा उरिफना, लोगो अगर अल्लाह ना होता हम 14 की पहचान ना होती। कोई मैंने कहा है, आप क्यों परेशान क्यों हुए हैं? मेरी लफ्ज़ें उन्होंने कही हैं, परेशान आप हो गए। मैं क्यों ना कहूँ, खुदा की कसम कहूँगा मैं। ये 14 कहते हैं अगर अल्लाह ना होता हमारी पहचान ना होती। फिर दुनिया समझे आले मोहम्मद को पहचानने के लिए तौहीद होना जरूरी है। फिर जाके समझ आएगी। फिर खुद कहते हैं लौला नहनु माउरिफ अल्लाह, अगर हम ना होते तो उसकी भी पहचान ना होती। ओए ओए ओए, मालूम होता है अल्लाह को पहचानने के लिए आले मोहम्मद होना जरूरी है। कितनी जरूरी। खुदा वास्ते इनकी अजमतें समझें। रोज मैं सुना रहा हूँ, इसीलिए बार बार ये आयत में रुका हुआ हूँ। इसी पर अगर बहस सही हो गई तो मैं कामयाब हूँ। इसलिए कि वो फरमा रहा हल अता अलल इंसान, अल्लाह फरमा रहा है कि यकीनन मेरे इस इंसान पर जो वाहिदुल असल इंसान है, कसीर हो के वाहिद है, वाहिद हो के 14, इनमें बैक वक्त कसरत भी है, वहदत भी है। मुश्किल नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना भी तो है। बैक वक्त कसरत वहदत का ये इंसान है जिसको मैंने कब बनाया, हीनुम मिनद दहर, जमाने का भी वक्त नहीं था, लेकिन इसे उसके इल्म में वक्त भी लगा, लेकिन वो वक्त जमाने में नहीं आता। आले मोहम्मद जमाने में नहीं बने, तवज्जो फरमाएं, जमाने से पहले बने। जब जमाने से पहले बने तो शायद तो कोई थी ही नहीं, शायद तो जमाने में बनी है। तो फिर अल्लाह ने आले मोहम्मद को किससे बनाया? गौर नहीं फरमा रहे यार, मैं लफ्ज कह रहा हुआ। आले मोहम्मद सबब से नहीं बनते, इरादा इलाही से बनते। हमारी तरह सबब से नहीं बनते, हम सबब से बनते हैं। हमारा जरिया सबब है। सबब मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लफ्ज उलमा ने लिखी है, अल्लामा अब्दुल हिरवी ने लिखी है, वो उसने और भी लफ्ज लिखी है, लेकिन मैं वो नहीं सुना रहा, सिर्फ सबब की लफ्ज। हम सबब से बनते हैं, आले मोहम्मद इरादे से बनते हैं। अल्लाह की ये अमरी मखलूक, हम तख्लीक हैं, ये तकवीन है। जो अम्र से बने तकवीन कहलाती है, जो मादे खल्क से बने तख्लीक कहलाती है। पहला इंसान ये बजाई, इसलिए ये कहना जरूरी था। हर एक ने जमाने की लफ्ज लिखी है, इसको मैं नफी कर रहा हूँ जमाने की। उस वक्त अल्लाह ने इनको बनाया, अभी ये उसके इल्म में मज़कूर थे मगर खिलकत में मज़कूर नहीं थे। ठीक है, इल्म में मज़कूर थे, उसका इल्म तो है ही, हर शय उसके इल्म में मज़कूर है, लेकिन उनमें ज्यादा नुमाया कौन मज़कूर थे?
लगता है ऐसे कि उसके इल्म में ही यही थे। है। अच्छा, अगर दूसरी लफ्ज को आप खुश हो जाएं तो फिर मैं जरूर कहूं अल्लाह के इल्म का नाम ही आले मोहम्मद है। कुछ समझ आई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ समझते हैं ना जनाब। अब ये हुआ कि ये उसके इल्म में मज़कूर थे, अभी खिलकत में मज़कूर नहीं थे। ठीक हो गया। अब हमारी बात करता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन। ओए होए होए होए, खुदा जाने खालिक कयामत तक के सबबों को जानता है, हर नुतफे के सबब को जान रहा है। हमने पैदा किया इस इंसान को मिन नुतफतिन, एक खास सुलालते मिन तीन से हमने इस इंसान को पैदा किया। जो हम पैदा होने वाले हैं, पैदा किया इनको किन से? अमशाजिन। बस इसी बात बहस करनी है जनाब। अमशाज मिले हुए सबब से, मैंने सबब ही कहूँ ना, मिले हुए सबब से हमने इस इंसान को पैदा किया। ये सबब से बनने वाला है, अगर सबब ना बनाता ये वजूद में ना आता। अब मैं जुमला कह दूं, अगर आप खुश हो जाए तो मैं कहूँ, मालूम होता है हमें अल्लाह को बनाने की जरूरत नहीं थी, आले मोहम्मद को बनाने की जरूरत थी। हमें नुत्फे अमशाजिन नब्तली है, चलो ठीक है, ऐसा ऐसा हमें मिले जुले नुत्फे से बना के आगे क्या फरमाता है? नब्तली है। बस ये मैं रोक रहा हूं जनाब, इसको समझना है खुदा वास्ते। नब्तली है, कौन कह रहा है? जो अंजाम से बाखबर है। इम्तिहान बोले जो अंजाम ना जानता, जिसे पर्चे से पहले खबर ना हो पास होगा या फेल होगा। कौन इम्तिहान ले रहा है? कौन ले रहा है? नब्तली है, हम उसका इम्तिहान लेते हैं, हम लेंगे, उसे आजमाएंगे। किसको आजमाएंगे? हु कौन है? मिले जुले से बनने वाले इंसान को हम आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे। आजमाइश किसके लिए होगी? फरमाएं। मुझे आपसे अब सवाल है जनाब, आप मेरे साथ हो जाए। बिल्कुल इस पे आज पूरी बहस करनी है। हम आजमाएंगे, हमें जो याद, जो हम बैठे हुए हैं सारे, हमें जो आजमाएगा, किसके लिए आजमाएगा? क्यों आजमाएगा? आजमाए वो जो अंजाम से बेखबर हो, जिसे नतीजे का इल्म ना हो, जो पास फेल को पहले से ना जानता हो। मालूम होता है कोई जरूरी पेश नजर अम्र इलाही है कि इनको आजमाएं, ताकि आजमाइश से, मैं जुमला कहूं, जिनके ईमान कमजोर हैं वो मजबूत होते जाएं, जो मोमिन नहीं बन रहे वो बन जाएं। पैदा हो गया या नहीं हो गया? हम इन्हें आजमाएंगे। इसलिए इमाम फरमाते हैं अन्नासो सलासतुन, कल जो बात चुरी दूसरा पहलू लेते हैं। अन्नासो सलासतुन, इमाम फरमाते हैं कि लोग तीन तरह के हैं। लोग वाकिस्मुन सलासतो अक़सामिन, इंसान की तीन किस्में हैं। वाकिस्मुन, एक किस्म है, ओहो युशब्बिहुनल बहाइमा, ये वो लोग हैं जो दरिंदों की शबीह है। ओए होए होए होए, बहाइम कहते हैं भेड़िए को, यानी होंगे वो इंसान, लेकिन अकीदा और किरदार में क्या होगा? भेड़िए, बहाइम। अब मालूम होता है जो पैदा करके इंसान को इमाम फरमाए वो भेड़िए है, तो फिर आजमाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यो सब्बहुनल बहाइम, वो किन के मुशाबे हैं? भेड़ियों के मुशाबे, यानी हैवानात के मुशाबे हैं। बहाइम भी कहते हैं जो खूंखार होते हैं, आम नहीं, खूंखार उनके मुशाबे हैं। किस्म एक दूसरी किस्म है शब्बहुनल मलाइका, ये सालिहीन व मुत्तकीन व मोमिनीन है। ये इंसान हो के भी मलाइका के मुशाबे हैं।
अल्लाह अकबर। ये कैसे इंसानों में से, उन इंसानों में से ये छट के कितने अलग हो गए। कौन है ये? जो शब्बहुनल मलाइका, ये मलाकूत की मानंद नहीं, मलाकूत। तवज्जो फरमाए, फिर बहस करते हैं। तीसरे युशब्बिहुनल अंबिया, तीसरे वो लोग हैं जो हमारे अंबिया के मुशाबे हैं। वो कौन है? अंबिया और मुरसलीन। अंबिया और मुरसलीन तीसरी किस्म। दूसरी किस्म सालिहीन और मुत्तकीन मोमिनीन, और तीसरी किस्म दरिंदे। अब मैं बात को शुरू करते हैं। अब मेरा इमाम फरमाता है, लोगों, शादी फरमाता है मेरा इमाम, अमरुना साबुन मुस्तसाबुन। लोगों, हमारा मामला, अमरुना तौहीद का मामला नहीं। मेरी तरफ देखेंगे, तौहीद का मसला नहीं। ये जब भी बयान करेंगे अपना करेंगे, तौहीद का नहीं। तौहीद तो हम समझ नहीं सकते। आप समझते हैं तौहीद? कौन कौन? जब तक नबियों को ये ना बताएं तो जनाब मूसा को तौहीद समझ नहीं आई। जब तक ये नहीं बताते फिर उम्मतियों को क्या समझ आए तौहीद क्या होती है। ये 14 फरमाते हैं, अमरुना साबुन। लोगों, हमारा अम्र, हमारा अम्र, मामला नहीं अम्र। इस पर अम्र पर उलमा ने बड़ी बहस की है कि इमाम ने अपने लिए अम्र की लफ्ज़ क्यों कही। मालूम होता है अम्र वही कहता है जो साहिबुल अम्र होता है। हाँ हाँ, इमाम की लफ्ज़ जो आम होती है। अम्र ना फरमाया, हमारा मामला अम्र, हमारा अम्र साबुन मुश्किल है, मुस्तसाबुन, जहां तक आवाज आ रही है, मुश्किल तरीन। 14 फरमाते हैं हमारा मामला अम्र आसानी नहीं, मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन। और मुश्किल तरीन में ला यहतमिलुहु इल्ला मलकुन मुकर्रबुन। हमारे इस अम्र को वो समझ सकता है जो मलके मुकर्रब हो। हर फरिश्ता भी नहीं समझ सकता। मैं क्या कह रहा हूं? मलकुन, मलक तो मलाइका को कहते हैं, ये मुकर्रब उनकी कैद क्यों लगाई? हमारे मामले को यार, ये इसे आपने जल्दी से लिया, इसी वजह से हम पीछे रह गए समझने में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जल्दी में। हमारा मामला इतना मुश्किल है, ला यहतमिलहु, इस हमारी इस अम्र को वही मुतहम्मिल होगा, इसको वही उठाएगा। हमारी मारिफत का बोझ वो उठाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा थोड़ा खोल के बयान करें ना, थोड़ा थोड़ा पता तो लगे ना। मालूम होता है अल्लाह जाने इस अम्र का वजन कितना हो। अम्र नाइस, हमारे अम्र को मुझे एक नजर देख ले, दे खुदा वास्ते, नीचे ना देखा मेरी तरफ देखे, खुदा वास्ते मेरी तरफ देखे। अम्र ना, हमारे अम्र को कोई मुतहम्मिल नहीं होता इल्ला मलकुन मुकर्रबुन, वो फरिश्ता भी हो और मुकर्रब फरिश्ता। आम फरिश्ते आले मोहम्मद को नहीं समझ सकते, इनके अम्र के मुतहम्मिल नहीं आए। सरकार ये जुमला है या नहीं? ना फरमाए, अगर नहीं है तो अभी मैं देख के, बिल्कुल अभी देख के, भाई हाँ मौजूद है किताबों में। हमारा मामला इनको समझने के लिए क्या चाहिए? नबी भी हो और मुरसल भी हो। अभी बहस करूंगा, बहुत बड़ी बात है। हमें 313 रसूल नहीं समझ सके, उम्मत क्या जाने इमाम क्या होता है। कितने रसूल हैं? खुश हो जाएं खुदा वास्ते, खुश हो जाएं। कितने रसूल हैं? 313। 313 रसूल है, उनमें भी सारे रसूल हमें नहीं समझ सकते। अगर मैं जुमला कहूं, अगर सारे रसूल इस इमाम को समझ गए होते तो 313 में होते। कहाँ बैठे? कितने हैं? 313। अभी बैठ, अभी बताते हैं जरा, अभी बताते हैं।
मालाकुन मुकर्रबुन, सारे फरिश्ते मलक भी हमें, हाँ मालाकुन मुकर्रबुन, और मुकर्रब बात फरमाया वला नबियुन मुरसलुन, हमें सारे नबी नहीं समझ सकते, वो नबी समझता है जो मुरसल भी हो। 313 रसूल हैं, मालूम होता है जिनकी इरफान का मेयार रसूलों तक पहुंच जाए वही इमाम होता है। नबीयुल मुरसलुन, नबी मुरसल हमारे उस मेयार को समझ सकता है, मुतहम्मिल होता है, उसमें तहम्मुल होता है, तहम्मुल शाजी तहम्मुल, कुव्वते बर्दाश्त। मैं आप नहीं महसूस करें, मैं क्या करूं, मेरे लिए जो मुश्किल है ना, खुदा जाने की इतनी कुव्वत है बर्दाश्त करने की। हमारी उस फजीलत को कौन करेगा? नबी और मुरसल होगा वो बर्दाश्त करेगा, आम उम्मती का तो तस्वर ही नहीं है। अब आ गई हमारी बात, मोमिनीन की बात। फरमाया अब मोमिन वला मोमिनुन, कोई मोमिन नहीं, इल्ला इम्तहान अल्लाह कल्बहू लिल ईमान, हमारे इस कमाल का सुनने का, मुतहम्मिल समझने का वो होगा, वो मोमिन होगा जिसके दिल का इम्तिहान अल्लाह ने ईमान से ले लिया। अल्लाह मालूम होता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को समझने के लिए कौन सा मोमिन चाहिए? गौर नहीं फरमा रहे, कामिल। इसलिए क्या लफ्ज़ आई? नब्तली, हम आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे। आजमाइश होगी या नहीं होगी? अब देखना है। अभी बहस करते हैं कि आजमाइश और मुसीबत में क्या फर्क होता है। मुसीबत भी आजमाइश है और आजमाइश भी आजमाइश है, लेकिन इससे जरा पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं। सरकार फरमाते हैं कि जब से ये निज़ाम चल रहा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, 300 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा मुझे कल इशारा हुआ है कि कुछ काबीना इमाम की ऐसे लफ्ज़ों में थोड़ी सी बयान करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सही बयान करें ना, थोड़ी सी, ताकि अच्छी बात। 300 अब इमाम की जो काबीना के 313 हैं, 313। सरकार फरमाते हैं जब 313 मुकम्मल हो जाएंगे हमारा ज़ुहूर हो जाएगा। ओए होए होए होए, अल्लाह जाने वो 313 कैसे होंगे, कैसे हैं जिनका इमाम फरमाते हैं 313 जब मुकम्मल हो जाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, 103 इन 313 में बैठ जा बेटा, 103 इमाम ज़माना के ज़ुहूर से पहले जितनी ज़माना आया है उनमें से 103 उनमें से चुने गए हैं और 210 इमाम के ज़माने वालों से चुने जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। और मेरी बहनें बीबियां मौजूद हैं, 50 बीबियां भी चुनी जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, बीबियों का भी इंतखाब है, उनमें 50 बीबियां भी हुई और 210 इमाम ज़माना के जो वक्त के होंगे। अब जो इमाम ज़माना 1200 साल से चल रहा है, इनमें से 210 चुने जाएंगे, शायद 210 और बाकी 103 पीछे। इसीलिए उन 313 में जब इमाम तशरीफ ले आएंगे, अब मैं एक जुमला कहूँ, सारी दुनिया की रजत होगी, फिर बहस करते हैं। अब जब रजत होगी तो इमाम आके कूफा की के मिंबर पर बैठकर इमाम ज़माना खुतबा देंगे। ओए होए होए होए, मैं क्या कह रहा हूं। और ये मस्जिद कूफा कितनी बड़ी हो जाएगी, इधर मूसल तक चली जाएगी, उधर शाम तक चली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, मूसल देखी आपने, मूसल बगदाद मूसल तक चली जाएगी।
और इधर शाम तक चली जाएगी और वहां जगह नहीं होगी जब इमाम ज़माना तशरीफ, इतनी रजत होगी। खुदा की कसम अभी मैं देख रहा था, सरकार फरमाते हैं कि इमाम ज़माना खड़े होकर खुतबा, पहला खुतबा तौहीद शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर। जिसकी निदा जनाब अली दें, अल्लाह जाने इमाम ज़माना क्या है। अब यहां रिवायत में मेरी तरफ देखे, रिवायत में है अब इमाम ज़माना खुतबा तौहीद के खत्म करने के बाद अपने कमाल को बयान करते हुए सिर्फ एक ऐसा फिक्रा फरमाएंगे, फिक्रे की लफ्ज़ है, फिक्रा फरमाएंगे एक ऐसा कि लोग घबरा के भाग जाएंगे। सिर्फ 12 आदमी बैठे रहेंगे। रिवायत में कि ये कैफियत हो जाएगी। जुमला नहीं लिखा यार, मैंने कोई 5-6 किताबें देखी, सही जुमला नहीं है। अल्लाह जाने क्या फरमाएंगे, कुछ तो फरमाएंगे। अब जो आदमी भागेंगे, आगे दीवारें होंगी, भाग नहीं सकेंगे, पलट के फिर आके अपनी अपनी जगहों में बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे उस वक्त इमाम अपना दस्ते यदुल्लाही, और नहीं फरमा रहे आए है, इसीलिए इसे दस्ते खुदा कहते। अब अपना हाथ बुलंद करके जितनी मखलूक वहां बैठी होगी, अब उनके सरों के ऊपर जो इमाम ऐसे हाथ फेरेंगे, हर आदमी साहिब इरफान हो जाए। अल्लाह अकबर। सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके इरफान का मेयार उस मकाम पर पहुंच जाएगा जहां इमाम उनको तहम्मुल देना चाहते हैं, इतना उनका मेयार बुलंद हो जाएगा। और बस बुलंद हो जाने के बाद अब इमाम आके मैं जुमला कहूं, इमाम खाना काबा की दीवार से 313 में से 27 आदमियों को दीवारे काबा से बरामद करेंगे। खुदा जाने दफन कहाँ है, सोए हुए कहाँ है। क्यों परेशान क्यों हो गए? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अब यहाँ रिवायत है, इस्तखराजा मिन ज़हरल काबते, काबा की पोस्ट से इनकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन 12-15 को जो ज़हूर उनको दरजात फरमाएंगे, उनका क्या नतीजा है हमारे लिए? कोई तो नतीजा है या नहीं? बाकियों को क्यों नहीं निकालेंगे, इनको क्यों निकालेंगे? असहाबे काफ को क्यों दोबारा जिंदा करके ले आएंगे? क्यों? कोई तो दलील है ना। अब जिनके इमाम ही नहीं हैं, वो माने ना माने, शुक्र है हमारे पास तो दलील मौजूद है। अब असहाबे काफ के बाद 15 और 7 कितनी हो गए? 22। अब इसके बाद फरमाया मोमिने आले फिरौन। 600 साल तक जनाब मूसा को दिल से मानता रहा, मगर एक दिन उनकी शरीयत पे अमल नहीं किया। गौर नहीं फरमाया। मोमिने आले फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके पे नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे। मोमिन है, मालूम होता है मोमिन अकीदे से बनता है। खुश होना चाहिए यार। क्यों? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ये मैं नहीं कह रहा नमाजें ना पढ़े यार। मोमिन आले फिरौन से पूछा गया, ए मोमिन आले फिरौन, क्यों नहीं तूने जनाब मूसा की शरीयत पे अमल किया 600 साल? कहने लगा अगर मैं एक दिन अमल कर लेता
मैं नुमाया हो जाता, जनाब मूसा की हिफाजत ना कर सकता। मालूम होता है हिफाजत नबी में तकिया है, यही काम अबू तालिब ने किया। देर से ना समझ आए, देर से ना ही यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए बाबा। अब इनके आगे आया मैं जुमला क्यों आए समझ जाना यार, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं जुमला कहूँ आप पहले से बिल्कुल समझ जाए। जनाब मोमिन आले फिरौन के बाद निकालेंगे यूशा बिन नून वसी मूसा। मूसा 313 में नहीं आए, गौर नहीं फरमा रहे। अब यही सवाल किया गया, आप पूछा गया मौला जनाब मूसा 313 में क्यों नहीं है? फरमाया उनको फिरौन का हाथ लगा है। गौर नहीं फरमा रहे, नबी हो के भी हाथ लग जाता है। फिर यहां से समझे अगर फिरौन का हाथ मूसा को लगा है, वो 313 में नहीं आते। जिनकी जिंदगी गोदे अबू तालिब में गुजरी हो, यूशा बिन नून कौन है? अच्छा ये थोड़ा वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला की मिसाल कौन है? इन्नमा युरीदुल्लाह से पहले वाली आयत वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमना सलात व आतीना ज़कात व अतिअल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हाय हाय अल्लाहु अकबर। वो बहुत मैं बयान का है, कई सैकड़ों दफा बयान किया जनाब। अब यहाँ तबर्रुज कौन है? तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला। ये यूशा बिन नून है या नहीं? ये किन का वसी है? इनको क्यों मुंतखब किया गया? सिर्फ इसी वजह से कि जनाब यूशा बिन नून के साथ सुना दो। अब मौका आया, मैं क्यों छुपाऊं? जब लिखा हुआ मैं सही क्यों छुपाऊं? वो फरमाते हैं कि यूशा बिन नून वसीय मूसा से, जिस मूसा को अल्लाह ने मिसाल बना के कहा कमार सल्ला इला फिरौन रसूला, हमने ये रसूल ऐसे भेजा है जैसे मूसा की तरफ, मूसा को फिरौन की तरफ भेजा। इसका जो जानशीन ये वसी है यूशा बिन नून। इस यूशा बिन नून के साथ 30 साल जनाब मूसा के बाद इसकी बीवी सुफैरा बिनते शुएब ने जंग की थी। अच्छा 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 ओए ओए जंग हुई थी 30 साल बाद। सुफैरा लफ्ज़ स्वाद फे ये रियल सुफैरा की जंग हुई थी। उस जंग में इसकी नाका को तलवार लगी, गिरी थी। गौर नहीं फरमा रहे, समझ नहीं रहे। और जब गिरी थी तो महमल गिरने लगा, जल्दी से पकड़ ला के इनको औरतों को मर्दों का लिबास पहना के उसे घर भेज दिया गया। बिल्कुल सुफैरा बरवज़न हुमैरा। कौन है? जंगे जमल में कौन आई यार? अब देर से समझ आती है, मैं क्या करूं? जनाब किसको ले आएंगे? जनाब यूशा बिन नून। जनाब मूसा नहीं आएंगे, जनाब यूशा बिन नून को क्या करेंगे सरकार? ओ इस्तखरज मिन ज़हरिल काबा, जनाब इमाम ज़माना काबा से इस आदमी को निकालेंगे, इनकी रजत होगी। इनके बाद फरमाया इनके बाद रजत होगी अबू दुजाना अंसारी। ओए कैसे लोग हैं, खुदा की कसम कैसे लोग हैं।
ये अबू दुजाना अंसारी जनाब अबू अयूब अंसारी के खानदान में से, जहाँ ऊँटनी आके ठहरी थी ना सरकार के मदीने में, ऊँटनी अबू अयूब अंसारी की। आप देखो जगह मैंने भी देखी, आपने ज़ियारत की होगी। ये इनका अबू दुजाना अंसारी मदीने में आदमी, ये मदीने का आदमी है। ये होगा इनके बाद है, इनके बाद जनाब अली अपने असहाब में से इस ज़हरे काबा से बरामद कराएंगे मालिके अश्तर। कुर्बान ना हो जाए, अल्लाह जाने कैसा है। कौन है? जनाब मालिक अश्तर को है। मालिक अश्तर कौन है? जनाब अली अलैहिस्सलाम का ओ सुप्रीम कमांडर है, और 12वें इमाम का 313 में जनाब मालिक अश्तर का है। इसके बारे में बड़ी बातें, बहुत बातें मालिक अश्तर की। तो इसीलिए कहा था उसने, अमीर ने कहा था कि मेरे पास इतनी, मेरे पास मेरे साथ लड़ने वाले हैं जैसे गंदम के दाने होते हैं। सरकार ने फरमाया मैंने भी मुर्ग अश्तर रखा हुआ है। और नहीं फरमा रहे हैं जिन्हें मौला का, मेरा मुर्ग भी मौजूद है, दाने चुन लेगा। चुना गया या नहीं? ठीक है, क्यों परेशान क्यों? इनके बाद चुने जाएंगे पूरे असहाबे रसूल में से 27वां चुना जाएगा सलमान फारसी। अल्लाह अकबर, कैसा इंसान है सलमान फारसी। मैं क्या कह रहा हूं, सुबहान अल्लाह। क्या कहें सलमान कैसा है। जिसका सलमान ऐसा हो उसका इमाम कैसा है। यार मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे इनकी बातें करके, मैं रूहानी खुशी होती है। सलमान का वक्त है, मौत करीब आ गए। असबाब जी मौला करीब आओ, असबाब करीब आओ। सुनो मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे ऊपर चादर डाल देना, गुस्ल कफर नहीं करना, मुझे बरामदे में लिटा देना। जगह भी बता रहे हैं, बरामदे में लिटा देना। मदीने से अली आएंगे मुझे गुस्ल कफन देने। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए। शाह जी मैं जुमला कहूँ, सही सरकार मैं लफ्ज़ कहूँ, मैं हम आप ये रोज इनके फिक्र में हर वक्त रहते हैं। ऐसा तस्वुर मेरे लिए मुश्किल हो गया कि जो दरवाजे पे बैठकर जनाब सैयदा से बिला फासिल बात करे उसे सलमान कहते। मेरे तस्वुर से मावराए खुदा की कसम मैं क्या कहूँ, खुदा जाने सलमान कैसा। ये कहा और सलमान फारसी का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो चादर डाल के बरामदे में लिटा दिया। असल के मैं इंतजार में सहन में टहलने लगा कि एक अचानक हया की दस्तक हुई। ओए होए होए होए, समझ गया। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले आए हैं। फौरन मैंने जो दरवाजा खोला है अब जो दरवाजा खोला सही, इमाम ने जो ही कदम शहर में रखा, सलमान उसके कहता अस्सलाम वालेकुम। हमें खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम या अमीर। आज बात ही इधर हो गई यार सारी, अब मैं क्या करूं, बात ही दूसरी तरफ निकल गई। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। इमाम ने जवाब दे के मुस्करा के फरमाया सलमान जल्दी करो, अपने ऊपर मौत तारी करो। हाय 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 बाबा, जिनके गुलाम ऐसे हों। नबतली है, बस बात को आगे बढ़ाएं। यहाँ से भी मौजू है लेकिन मैं चाहता हूँ अब इतना सही का हुक्म शादी मान लिया आपका हुक्म। नबतली है, हम इस सबब से पैदा होने वाले इंसान को आजमाएंगे ताकि ये अजमत आले मोहम्मद को पहचान के मान ले
और अपने ईमान को बढ़ाए मानने वाला, न मानने वाला कोशिश करे कि माने। अगर न माना जहन्नम वाजिब। हम यहां कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। होगा कोई? होगा? क्यों परेशान हो? अल्लाह के फैसले की गुंजाइश वाले होते हैं। ये है नहीं तो नहीं, खत्म। आले मोहम्मद है तो ठीक, नहीं तो खत्म। हाँ, हम तुम्हें गुंजाइश देते, खुश हो जाए। हाँ, गुंजाइश देते, सारी जिंदगी इन्हें समझते रहो, समझते रहो। अगर आखिरी रात समझ आ जाए, होर बना देंगे। होर बना या नहीं, शादी बना या नहीं, बन गया या नहीं? बस हम इसलिए इब्तला कहते हैं। ये मुताद्दी बात है, आजमाइश करना, इम्तिहान लेना। बला जबली और है, उसे उधर नहीं जाते। आप इब्तला जब तली करते हैं, इब्तला के माने होता है इम्तिहान या लेना या आजमाइश करना, ठीक है। लेने वाला कोई और होगा, देने वाला और होगा। हमेशा इम्तिहान में देने वाला और होता है। हो सकता है कि देने लेने वाला ही कोई एक हो। ओए होए होए, समझ रहे हैं ना मेरी बात? या भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब जनाब ये हुआ कि इसीलिए मुब्तली उस ऊंटनी को कहते हैं अरबी में, जिसका मालिक मर जाता था तो दौरे जाहिलियत में वो उस ऊंटनी को उसकी कब्र पे बांध देते थे। उस ऊंटनी को बांधते थे, चारा घास नहीं, पानी नहीं देते थे। वो अपने मालिक को पता नहीं याद करती होगी या पानी मांगती होगी, वो वही मर जाती थी। उसको कहते थे ये मुब्तली। असल में ये इब्तला जो होती है बराए खैर भी है और बराए शर भी है। तो जो फरमाए, आजमाइश बराए खैर भी होती है, अभी बहस करेंगे, बराए इब्तला भी होती है। उसमें नतीजा अच्छा भी होता है, अगर न माना जाए तो नतीजा उसके खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं इब्तिला। अब इब्तिला की कितनी किस्में हैं, अभी मैं बहस करता हूं। इसके बाद आता है जनाब मुसीबत। फरमाए मुसीबत और इब्तिला में, बला और मुसीबत में क्या फर्क है? अच्छा, बला की कितनी किस्में हैं, आजमाइश की कितनी किस्में? मैं गिनता हूं जरा। बलाए इख्तियार, बलाए इस्तेहकाक, बलाए रिफ़अत, बलाए तहकीक, बलाए उकूबत, बलाए मुआखज़ा। 6 किस्म की आजमाइशें हैं, 6 किस्म, ठीक है। अभी उसके ऊपर जितनी वक्त होगा उतनी बहस करेंगे। अब मैं प्लेट क्या फरमाए, मुसीबत और बला में क्या फर्क है? वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत। मुसीबत अरबी की लफ्ज़ है, कुरान की लफ्ज़ है। मेरा अभी बिशारत दे दो उन लोगों को, इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचे, कालू, फौरन वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। उनको बिशारत दे दो, उलाइका अलैहिम, ये वो लोग हैं, सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ओए होए होए होए, ऐसे वो लोग पर अल्लाह की सलावात भी है और रहमत भी है। मालूम है, सलावात और है, उसकी रहमत और है। उलाइका अलैहिम, इन्हीं लोगों के ऊपर है, सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये मुहतदून भी हैं। ये मुसीबत अरबी की लफ्ज़। बला बे अलिफ लाम हमजा, बला अरबी की लफ्ज़। बला और मुसीबत में क्या फर्क है, फरमाए। अच्छा मैं बताता हूँ, सही है। अच्छा मैं ही बताता हूँ, सही। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि ये बातें कम बयान होती हैं। मुसीबत, तवज्जो फरमाए जनाब, फर्क समझ रहा है खुदा वास्ते। मुसीबत अचानक आती है, बला आजमाइश अचानक नहीं आती। फिर मैं दोहराऊं,
शादी मुसीबत फर्क अचानक आती है। मसलन किसी का यकदम बाप फौत हो गया, ये मुसीबत है, बला नहीं है। जवान बेटा फौत हो गया, ये मुसीबत है, बला नहीं है। चलते हुए गिरा, टांग टूट गई, ये बला है, ये आजमाइश है। चलते हुए गिर गया, हाथ टूट गया, ये आजमाइश है, मुसीबत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? गिरते हुए कोई शय टूट गई है, आंख जाए हो गई, तो ये क्या होगा? बला। बला में आएगा, मुसीबत में नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुसीबत में वो शय मौजूद नहीं रहती। गौर नहीं फरमा रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये याद रहे बात। मुसीबत में शय जो मुसीबत थी वो मौजूद नहीं रहती, मगर बला में वो शय मौजूद रहती। मरने के बाद अगर बाप मर गया तो वो तो मौजूद नहीं है, अब मुसीबत मौजूद नहीं है, लेकिन टांग टूटी है तो बला तो मौजूद है, तकलीफ उठा रहा है। जब तक कि वो ठीक नहीं होती तो बला तो साथ है। बला है या नहीं? इसलिए बला जो है ना वो साथ रहती है ताकि आजमाइश रहे। मुसीबत एक वक्त आई, खत्म। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हम मुसीबत देंगे, फरमाया हम आजमाएंगे ताकि वो तकलीफ साथ साथ रहे। शायद दौरान तकलीफ समझ आ जाए आले मोहम्मद क्या है। मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? अच्छा ये क्यों होगा? क्यों मैं आखिर में कहूंगा, आपसे पूछ के कहूंगा। शाह जी पूछ के क्यों कहूंगा? अब वो क्या हो गया कि शायद मुसीबत के वक्त शाय मौजूद नहीं होती, लेकिन बला के वक्त वो शाय मौजूद होती। नंबर 3, मुसीबत अचानक आती है मगर उसका असर देर तक रहता है। मुसीबत आती है लेकिन उसका असर, बाप फौत हो गया, यतीमी हमेशा के लिए हो गई है, भाई फौत हो गया, बिरादर से महरूम हमेशा के लिए, टांग टूट गई, वो वाली बात नहीं है। उसका असर देर पा नहीं है, इलाज किया ठीक हो गया। तो बला किसके लिए होता है? वक्ती तौर पे होता है। क्यों होता है? ताकि उस वक्त में वो समझे, सोचे। और नहीं फरमा रहा। फिर वो कहते फरमाते हैं कि मुसीबत के वक्त, मुसीबत आने से पहले उसका इल्म नहीं होता। बात को मैं जल्दी से वक्त के हवाले से, आज इतनी बातें काफी हो जाएगी। मुसीबत के वक्त आने से पहले, मुसीबत के आने से पहले उसका इल्म साहिब मुसीबत को नहीं होता, लेकिन आजमाइश के वक्त, आजमाइश के वक्त उस साहिब आजमाइश को, बला को, उसका इल्म हो जाता है। अब मैं 2 जुमले कह के बात को आगे बढ़ाते हैं। बस ये हुआ कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को बार बार ख्वाब में कहा, इस्माइल को ज़बह करो। जनाब इब्राहिम क्या कहते? इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में, अरा फिल मुजारे है, माजी नहीं है, एक दफा नहीं देखा, कई मर्तबा रोज। ओह अच्छा है अल्लाह, तुझे भी रोज बताना पड़ गया। जिन्हें रोज बताए उसे नबी कहते हैं, जिसे एक मर्तबा कहे उसे इमाम कहते हैं। इन्नी ओए 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 क्या हो रहा है जनाब? इन्नी अराफिल मनाम अन यज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इस्माइल क्या ख्याल है? काला या आबते ए मेरे बाप, इफ़अल मा तुमर सताजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा तुम करो जो तुझे उसने कहा है। हाय
मुझे साबरीन में से पाओगे। मालूम होता है उनसे पहले कोई साबिर है जिनके सब्र का मवाजना नबी कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, साबिर की लफ्ज फरिश्तों के लिए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, साबिर फरिश्ते नहीं कहलाते। खुदा की कसम क्या करे, अब मेरे लिए मुश्किल हो जाती है जब इमाम ने देखे फरिश्तों के लिए साबिर का वहां मादा ही नहीं है फरिश्तों में। हैवान में साबिर नहीं, हैवान साबिर नहीं है। वहां साबिर का मादू ने साबिर नहीं कहते, साबिर फकत इंसान को कहते हैं, फरिश्तों को साबिर नहीं कहते। ये लेकिन साबिर नहीं है। अब मैं क्या करूं, खुदा जाने करबला में एक लफ्ज मुझे कहना है। जब मेरे इमाम ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा हाथों पे बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल बिहाज़ल कुर्बान, आसमान से निदाई हुसैन, तेरे सब्र से मलाइक ताज्जुब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कल सब कल मसाए पढ़ेंगे, मैं वैसे कह रहा हूं, इनको साबिर नहीं कहते। तो अब जनाब इस्माइल ने जब कहा ना, सुना बाबा आप करें जल्दी से जनाब, 2-4 मिनट हो मुझे जल्दी से दे दे। अब जनाब इस्माइल को फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बीबी हाजरा को क्या कह के आया, मुझे दोस्त से मिलना है। ओए मालूम होता है तौरिया जायज है, तकिया जायज है। नबी कह रहा है बीवी से, ए इस्माइल मुझे दे दो, मुझे दोस्त से मिलना है। मालूम होता है दोस्ती का यही मेयार होना चाहिए। दोस्त से मिलना चाहिए, छुरी भी दे दे, रस्सी भी दे दे। हाय हाय हाय, खुद नहीं उठाई, माँ से पूछा कैसा नबी होता है बाबा, क्या कहे। बीबी ने छुरी दे, हाय ये क्या करोगे, जरूरत हो जाती। अल्लाह जाने जरूरत को कैसे निभाया। मैं अजीब तर्जुमा देख रहा हूं, अल्लाह जाने उस जरूरत को नबी ने कैसे निभाया। हाजरा जरूरत हो इसलिए मैंने ठीक है, बस ठीक है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों की रजामंदी हो गई, पेशानी के बल लिटाया। अब जुमला कहूं, हाय हाय, मसाइब नहीं पढ़ना लेकिन जुमला जरूर कहूंगा। इस्माइल ने कहा, बाबा कहीं हाथ में जुम्बिश ना आ जाए, आंखों पे पट्टी बांध ले। हाय ये है या नहीं? बेटा कहता है, आखिर बेटा हूं, मेरे सब्र में कहीं लग्जिश ना आ जाए बाबा, बहुत बड़ा इम्तिहान है तेरा। ये है या नहीं? बाबा पट्टी बांध लो। मालूम होता है जिस बाप ने पट्टी नहीं बांधनी थी, बेटे के कहने पे बांधी या नहीं बांधी? ये बांधना अदले नबी है। सरकार ने पट्टी बांध के ओए होए होए, शायद अल्लाह जाने वो पट्टी बांध के हाथ चला कैसे होगा। हाथ को हरकत दी, अब इधर हरकत दी, हमने कहा कल सद्दक़तर रोया इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। वो किस में रह गई फिर देखिए, सद्दक़तर रोया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम मोहसिनीन को इसी तरह जजा देते। ओए होए, मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो आंखें बांधी हुई है, क्या कह रहा है, हम इसी तरह जजा देते हैं। बेटा तो बच गया है ना यार, बेटा बच गया या नहीं बच गया? क्या कह रहा है, हम जजा देते हैं, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तुमने जो एहसान किया है, एहसान, एहसान का बदला एहसान। ओए होए 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 होए, एहसान कहा, मोहसिनीन कहा, सिफत फेल बयान की, सिफत खबर नहीं बयान की, मोहसिनीन तुम। हम इसी तरह मोहसिनीन को जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिसे अल्लाह बहुत बड़ी कहे, अल्लाह जाने कितनी होगी, क्या मेयार होगा उस आजमाइश का, जिसे अल्लाह बलाए कहे, बहुत बड़ी आजमाइश होगी। बस मेरे भाइयों जल्दी 2 मिनट मुझे दे दे, खत्म। ये कह के कहा, इब्राहिम खुश हो जाओ,
तुमने ख्वाब सच्चा कर दिया, हम मुहतरीन को जजा देते हैं। बड़ी आजमाइश दी तूने, व फदैना हो बेज़िब्ह नाज़ीर। हमने ज़िब्ह अज़ीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दुम्बा नहीं है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि दुम्बे को बनाए, दुम्बा बन जाए किसी तरह, लेकिन दुम्बा कैसे बनेगा? ज़िब्ह अज़ीम कौन है? इमाम हुसैन। बस मेरे भाइयों, जुमला कहूँ, शाजिमा जुमला कहूँ, फिर ज़िब्ह अज़ीम अगर इमाम हुसैन है तो जनाब इस्माइल हुसैन की वजह से बचे हैं, दुम्बे की वजह से नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं जुमला कह दूं शादी, जो अपने जद को भी बचा दे वो हुसैन होता है। फिर किसने बचाया जनाब इस्माइल को? किसने जिंदगी दी? अगर ज़िब्ह अज़ीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो जनाब इस्माइल वो तो खत्म हो गए होते। अगर जनाब इस्माइल उस दिन ज़बा हो जाते, सरकार दो आलम कहां से आते? इसीलिए तो रसूल बार बार कहते थे, लोगों हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और नहीं फरमा रहे, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब उलमा ने साथ जोड़ लिए, ये जुमला तो समझ आता है कि हुसैन रसूल से है, लेकिन ये समझ कैसे बयान करें कि रसूल हुसैन से है। आखिर उन्होंने ये दो जुमले बनाए। वो फरमाते हैं दो जुमले, ये जुमले मौजूद है, अब आप भी पढ़ते हो जनाब, मैंने सुना खुद जनाब से कि दो जुमले कहते हैं कि हुसैनो मिन्नी सबबे वजूद है व अना मिनल हुसैन सबबे बका है। हाय 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 हाय। और नहीं फरमा रहे, रसूल फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर मैं ना होता तो हुसैन ना होता, अगर हुसैन ना होता मैं ना रहता। सबब बका कौन है? आज तक सबब बका कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है या नहीं? कुल कायनात का सबब वजूद रसूल। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? पूरी कायनात का सबब वजूद रसूल। इस रसूल की सबब बका हुसैन। सबब बका कौन हुआ? हुसैन। आखिरी लफ्ज़ का है, बस एक जुमला फिर मैं जरूर कहूंगा, 2 मिनट और लूंगा मैं, बस सबब बका हुसैन। इसलिए रसूल कहता है हुसैन मुझसे है। 3 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है। ओए अब 61 हिजरी से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से है। अब सब बस इसलिए आजमाइश हुई, इन्हें पहचान के, अब जुमला कहूं खुश हो जाए, इन्हें पहचान के इम्तिहान में बोहलौल बनो। दीवाने हो गए। ओए 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 क्या हो गए? दीवाने हो गए। अभी सही, अभी देखा, अभी बिल्कुल देख के मैं इधर आया, उसमें लिखा हुआ था कि एक दिन बैठे हुए हैं इनके महल के सामने, हारून रशीद जुबैदा के महल के सामने आके ना एक तिनकों का एक गरोदा बनाया, तिनकों का ये बना के उसके साथ बना रहे। जो ही जुबैदा निकली, भाई बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के घर बना के बेच रहा हूं। का एक मुझे दे दो। गौर नहीं फरमा रहे यार, जन्नत कहां, खरीद कौन रही है? ये कौन रहा? गले का हार लगता है, जो गले भी ना देखे लेकिन जानते हैं कि हार पहने हुए हैं। नहीं आप गौर नहीं के फरमाते, मैं क्या कह रहा हूं? जो गला देखता नहीं है मालूम है हार पहने हुए हैं। जुबैदा ये हार कीमत होगी, जल्दी निकाल के दे दे। गरौंदा लेके अपने घर चली गई, कमरे में जाके सजा के रख दिया। अब जो हारून आया, ये तिनके क्यों लेके आई?
जन्नत का घर लेके आई हूं। अच्छा अच्छा, दीवाने ने तुझे भी बेवकूफ बना लिया। हारून कहता दीवाने ने तुझे बेवकूफ बनाया। ये बात हो गई। रात को जब सोया हारून ख्वाब में देखता है मैदान हश्र है, प्यास लगी हुई है। ये कहता मैं पानी ढूंढने के लिए गया। चलते चलते जो मैं गया एक बेहतरीन महल पे लिखा हुआ था कसरे जुबैदा। अच्छा आप खुश नहीं हो रहे यार? नहीं हो रहे ना हूं यार, ना हूं, फिर मुझे क्या करेंगे? कसरे जुबैदा जो देखा है ये तो मेरी बीवी का है। खुश हो के जो आगे बढ़ने लगा उन्होंने सोटे उठा लिए। खबरदार मालूम होता वहां रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अंदर नहीं जाने दिया। जल्दी आया और सुबह सवेरे उठ के वहां गया तो फिर हुई बेच रहा था, गरौंदे तिनके बेच रहा था। जनाब बोहलौल क्या बेच रहा? जन्नत बेच रहा हूं, एक मुझे भी दे दो। हाँ हाँ देते। कितनी कीमत? पूरी हुकूमत। कहा उसे तो हार में दे दी थी। वो फरमाया उन्होंने अन देखे सौदा किया था। खुश हो जाए, खुश हो जाए। तुम देख के सौदा कर रहे हो। आजमाइश इसीलिए कि हम आले मोहम्मद को पहचाने। कल यहीं से बात को फिर इंशाअल्लाह आगे शुरू करेंगे। परवरदिगार मतफैल मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो इत्माम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएं लेके हाजिर हुए फैज़ में मना फरमा। जो बीमार हैं शिफाए कामिल अजल अता फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा व यक़ीना।